नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली भोलेनाथ की कृपा की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में रुक्मणी नाम की एक सास अपने बहू सुधा के साथ रहती थी। रुक्मणी अत्यंत कठोर स्वभाव की थी। घर में उसकी चलती थी और सबको उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था। बहू सुधा बहुत ही विनम्र, धर्मपरायण और भोलेनाथ की परम भक्त थी। वह रोज सुबह सुबह स्नान करके शिव जी की पूजा करती, बेलपत्र चढ़ाती, शिव चालीसा पढ़ती और उपवास रखती। सावन का महीना आरंभ हुआ तो सुधा ने सोमवार का व्रत शुरू किया। हर सोमवार वह उपवास रखती, जलाभिषेक करती और शिव मंदिर जाकर पूजा करती। लेकिन उसकी सास रुक्मणी को यह सब पसंद नहीं था। रुक्मणी का मानना था कि घर के काम पहले होते हैं, पूजा पाठ बाद में। उसे लगता था कि उसकी बहू पूजा के बहाने कामचोरी करती है। एक दिन रुक्मणी ने सुधा को डांटते हुए कहा, सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, क्या शिवजी ही तेरे घर की चूल्हा जलाएंगे? खाना पकाने और कपड़े धोने से फुर्सत मिले तब तो कुछ काम होगा। सुधा ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ जी, सावन में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। मैं सारे काम समय से कर लूंगी, लेकिन पूजा करना मेरा धर्म है। रुक्मणी और भी नाराज हो गई। उसने साफ कह दिया, अब से मेरे घर में कोई पूजा नहीं होगी, और अगर तूने फिर से शिव जी की पूजा की तो याद रख, तुझे इस घर से निकाल दूंगी। सुधा बहुत दुखी हुई। उसने अपने कमरे में जाकर आंसू बहाए, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें और मेरी सास की आंखें खोल दें, उन्हें भी आपके भक्ति मार्ग पर लाएं। अगले सोमवार को भी सुधा ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया और चुपचाप अपने कमरे में शिवलिंग पर पूजा करने लगी। बेलपत्र चढ़ाए, जल अर्पित किया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। रुक्मणी ने यह सब देख लिया। गुस्से से तलमलाई। वह कमरे में घुसी और पूजा की थाली उठाकर जमीन पर पटक दिया। तुझे मना किया था न पूजा करने से, तू नहीं मानेगी जब तक कुछ अनहोनी न हो जाए। रुक्मणी ने न केवल पूजा सामग्री फेंकी, बल्कि शिवलिंग को भी उठाकर बाहर फेंक दिया। यह सब देखकर सुधा की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप शिवलिंग को उठाकर साफ किया और दोबारा स्थापित किया। भोलेनाथ यह सब देख रहे थे। वह अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे। कुछ ही दिनों बाद रुक्मणी के इकलौते बेटे और सुधा के पति महेश को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। सारा शरीर पीला पड़ गया। बुखार उतरा ही नहीं। गांव का वैद्य, शहर का डॉक्टर सब हार मान गए। महेश दिन पर दिन कमजोर होता चला गया। रुक्मणी बहुत घबराई। उसने मंदिर में मन्नत मांगी, देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इस कठिन समय में सुधा ने अपना संयम नहीं खोया। उसने भोलेनाथ से प्रार्थना करी, सोमवार का कठोर व्रत किया और नंगे पांव शिव मंदिर गई। रास्ते में कांटे चुभे, पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन सुधा डगमगाई नहीं। उसने मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया और संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, जब तक मेरे पति पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी, केवल जल पर जीवित रहूंगी। भोलेनाथ इस सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गए। उसी रात रुक्मणी को सपना आया। सपने में एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। उसमें से आवाज आई, हे रुक्मणी, तूने मेरी सच्ची भक्त सुधा को बहुत दुख दिया है। वह जो तपस्या कर रही है, उसी की शक्ति से तेरे बेटे की जान बच सकती है। अब भी समय है, सुधर जा, नहीं तो सब कुछ खो दोगी। सुबह रुक्मणी की आंख खुली तो वह पसीने से तरबितर हो गई। उसने देखा कि सुधा मंदिर से लौट रही है। उसके पैर से खून बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर अपार शांति और श्रद्धा थी। रुक्मणी दौड़कर सुधा के पास गई, उसके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी, बहू, मुझे क्षमा कर दो, मैं अंधी थी जो तेरी भक्ति को समझ नहीं पाई, तुझ पर अत्याचार किया, शिवलिंग तक फेंक दिया, पर अब समझ गई सच्ची भक्ति क्या होती है। सुधा ने उसे उठा
उठाया और गले से लगा लिया। उसी दिन से महेश की तबीयत सुधरने लगी। 3 दिन में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। गांव वाले भी यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। अब रुक्मणी भी सुधा के साथ शिव मंदिर जाने लगी। उसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित किया और हर सोमवार व्रत रखने लगी। वह अपने गांव की औरतों को भी शिव भक्ति का महत्व बताने लगी। सुधा की भक्ति से न केवल उसका परिवार बल्कि पूरा गांव शिवमय हो गया। हर घर में शिव चालीसा गूंजने लगी। हर द्वार पर बेलपत्र चढ़ाए जाने लगे। भोलेनाथ की कृपा से सास बहू को ये लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद शिव धाम का वास मिला। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत और नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले एक गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, भक्ति परायण और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी पत्नी गौरी भी उतनी ही धर्मपरायण और सहनशील स्त्री थी। दोनों निर्धन तो थे लेकिन संतोष से जीवन जीते थे। हरिदास प्रतिदिन सुबह उठकर नदी स्नान करता, फिर भगवान शिव जी की पूजा करता और उसके बाद गांव में पंडिताई या खेतों में मजदूरी घर चलाता। सावन मास में वह विशेष उत्साह से भगवान भोलेनाथ का व्रत करता, बिलपत्र, जल और दूध से अभिषेक करता और पूरे महीने संयम नियम से रहता। गौरी भी हरिदास का पूरा साथ देती। वह खुद भी व्रत करती, पति को उपवास के लिए फल और दूध का प्रबंध करती और घर में शिव पुराण का पाठ करती। गांव में कई लोग हरिदास का मजाक उड़ाते क्योंकि वह निर्धन था और उसका जीवन संघर्षों से भरा था। लोग कहते, कहाँ का शिव भक्त, जिसके घर में अन्न नहीं वह क्या करेगा भक्ति। लेकिन हरिदास मुस्कुराकर कहता, भगवान भोलेनाथ सब देख रहे हैं, जब समय आएगा अवश्य कृपा होगी। एक दिन गांव में बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। गांव के मुखिया ने हरिदास को बुलाया और कहा, तुम गरीब हो इसलिए तुम्हें यज्ञ में शामिल नहीं किया जा सकता। तुम्हारा स्पर्श भी अशुद्ध माना जाएगा। यह सुनकर हरिदास की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सीधा जाकर शिव मंदिर में बैठ गया और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। गौरी ने देखा कि उसका पति उदास है। उसने सांत्वना दी, स्वामी, समाज भले ही हमें तिरस्कार दे लेकिन भगवान शिव हमें देख रहे हैं, हमारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। सावन का अंतिम सोमवार आया। हरिदास और गौरी दोनों ने निर्जल व्रत किया। शाम को जब वह पूजा करने बैठे तो उनके पास न तो दूध था, न बेलपत्र, न धूप, न दीपक, केवल नदी का जल था और कुछ सूखे फूल थे। फिर भी उन्होंने भक्ति से शिवलिंग का अभिषेक किया और प्रार्थना करने लगे। हरिदास ने आंखें बंद कर भगवान से कहा, भोलेनाथ, मैं जानता हूँ कि मेरी भक्ति अपूर्ण है, मेरे पूजा में वैभव नहीं, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है। आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार दर्शन दे दीजिए प्रभु। उस रात्रि कुछ विलक्षण हुआ। आधी रात के समय शिवलिंग में से तेज प्रकाश निकलने लगा और मंदिर में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। उन्होंने कहा, वत्स हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने हमें बांध दिया है, हम स्वयं प्रकट हो गए हैं। तुमने जो श्रद्धा से पूजा की है वह अमूल्य है। भोलेनाथ ने हरिदास और गौरी को आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारा जीवन धन्य धन से परिपूर्ण होगा। तुम्हारे घर लक्ष्मी जी निवास करेंगी और तुम्हारी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। तुम्हारी यह कथा सावन मास में श्रद्धा से सुनी जाएगी, जिससे लोगों में भक्ति और विश्वास बढ़ेगा। तत्क्षण मंदिर के बाहर एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। उसमें आभूषण, वस्त्र, अन्न और धन भरा था। गांव वाले जब सुबह मंदिर आए तो देखा कि हरिदास के आसपास दिव्य प्रकाश फैला है और वह उसकी पत्नी तेजस्वी हो गए हैं। मुखिया ने आकर क्षमा मांगी और कहा, हमने तुम्हारा तिरस्कार किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें देवता के समकक्ष बना दिया, कृपया हमें क्षमा करें। हरिदास ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, सच्ची भक्ति का मार्ग क्षमा और प्रेम से होकर जाता है। इसके बाद हरिदास और गौरी ने प्राप्त धन को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने गांव में शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया
गौशाला बनवाई, यज्ञशाला बनवाए और निर्धनों की सेवा करना शुरू कर दिया। उन्होंने समाज में प्रेम भक्ति का संदेश फैलाया। हर सावन में वह दोनों दंपति भक्तों को बुलाकर शिव पूजा करवाते और शिव कथा का आयोजन करवाते। हरिदास ने यह सिखाया कि भक्ति में वैभव नहीं, भाव चाहिए। शिव केवल वही स्वीकार करते हैं जो श्रद्धा से दिया गया हो। कई वर्षों बाद जब हरिदास और गौरी वृद्ध हो गए, तब एक दिन उन्हें भगवान शिव जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, वैसे अब तुम्हारे इस श्लोक के कार्य पूरे हो गए हैं, चलो कैलाश चलो, वहाँ तुम्हारे लिए स्थान सुरक्षित है। सावन मास का ही एक सोमवार था जब गांव के लोग देख रहे थे कि आकाश से दिव्य रथ उतर रहा है। उसमें शिवगढ़ आए और हरिदास गौरी को साथ ले गए। उनके जाते ही पूरा गांव गूंज उठा, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, जैसे आपने हरिदास और गौरी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, गौरी माता की जय हो। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, शिवपुरी। वहाँ एक गरीब बालक रहता था, ध्रुव। उसका परिवार बहुत ही निर्धन था। उसके पिता नहीं थे और माता बीमार रहती थी। ध्रुव जंगल से लकड़ियाँ लाकर उन्हें बेचता और उससे जो थोड़े पैसे मिलते उसी से माँ की दवा और दोनों का भोजन चलता। ध्रुव बचपन से ही शिव भक्त था। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव जी का मंदिर था। वहाँ वह हर सुबह लकड़ी बेचने से पहले पूजा करने जाया करता। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन शिवलिंग बहुत ही शक्तिशाली और जागृत था। ध्रुव के पास न तो फूल थे, न ही घी, दूध और अन्य सामग्री। वह केवल जंगल से लाकर बेल पत्र चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जप करता। हर दिन ध्रुव एक छोटी सी पोटली में बेल पत्र रखकर मंदिर जाता। वह नदी में स्नान करता, फिर बेल पत्र धोकर उन्हें 3 पत्तियों सहित बनाता और बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करता। वह घंटों तक ध्यान में लीन रहता, मानो शिव से बातें कर रहा हो। मंदिर के पुजारी भी ध्रुव की भक्ति देखकर अचंभित होते। कई बार गांव के अमीर लोग महंगे फूल, माला, दूध, दही आदि लेकर आते, लेकिन शिवलिंग पर केवल ध्रुव द्वारा चढ़ाए गए बेल पत्र टिके रहते, बाकी सब हट जाते। यह देखकर सबको समझ आया कि भोलेनाथ को केवल भक्ति प्रिय है, प्रदर्शन नहीं। एक दिन ध्रुव को मंदिर के पीछे एक बहुत पुराना बेल का पेड़ दिखा। वह पेड़ किसी ने नहीं लगाया था, लेकिन वह सालों से वही था। ध्रुव ने सोचा, यह पेड़ कोई साधारण नहीं, अवश्य ही कोई शिव कृपा से उगा है। उस दिन से ध्रुव उसी पेड़ से बेल पत्र लेने लगा, लेकिन एक नियम बनाकर हर बार केवल उतने ही पत्र तोड़े जितने अर्पण करने हो। वह पेड़ से बात करता, हे वृक्ष, तू शिव का स्वरूप है, मुझे क्षमा करना, मैं केवल भोलेनाथ की सेवा के लिए तुझे छू रहा हूँ। बेल पेड़ ने मानो उसकी भक्ति को स्वीकार किया। उसके पत्ते और भी कोमल, सुंदर और सुगंधित हो गए। एक दिन ध्रुव जब जंगल से लौटकर आया तो देखा कि उसकी माँ की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। गांव के वैद्य ने कहा कि इलाज में बहुत खर्चा होगा। ध्रुव के पास पैसे नहीं थे। वह बहुत रोया। उसने मंदिर में जाकर भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरी माँ ही सब कुछ है, आप ही मेरी आशा हैं, कृपा कीजिए। उस रात ध्रुव वहीं मंदिर में सो गया। सपने में उसके भगवान शिव जी प्रकट हुए। वे बोले, ध्रुव, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। कल प्रातः काल बेल वृक्ष के नीचे जो मिलेगा उसे लेकर वैद्य के पास जाना। ध्रुव की नींद खुली। अगली सुबह वह बेल वृक्ष के पास गया तो देखा कि वहाँ एक चमचमाती सी पीतल की डिब्बी रखी थी। उसमें कुछ औषधियाँ और एक पत्र था। यह दिव्य औषधि है, इसका प्रयोग करते ही तेरी माँ स्वस्थ हो जाएगी, यह शिव जी की कृपा है। ध्रुव भागकर घर गया और वैद्य को बुलाया। वैद्य ने औषधि देखी और चकित हो गया। उसने कहा, यह तो हिमालय की दुर्लभ औषधियाँ हैं, इनसे कोई भी रोगी ठीक हो सकता है। ध्रुव की माँ ने जैसे ही औषधि ली, थोड़ी ही देर में उसकी आंखें खुल गई और वह बैठ गई। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर शिव मंदिर में एकत्र हुआ। सबने मिलकर भजन कीर्तन किया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। ध्रुव की भक्ति और बेलपत्र की महिमा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कुछ समय बाद एक महात्मा उस गाँव में आए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे बालक,
तेरे द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र साधारण नहीं हैं। तू जब बेलपत्र तोड़ता है तब तेरा मन पूरी तरह से निर्मल होता है। तू जिस श्रद्धा से उसे तोड़ा है उसमें जल गंगा जल बन जाता है, और जब तू ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है तब वही बेलपत्र शिव के नेत्रों पर शीतलता प्रदान करते हैं। शिव को वह प्रिय है जो सरल, सच्चा और निष्कलंक हो, और तू वैसा ही भक्त है। कुछ वर्षों के बाद गांव वालों ने मिलकर ध्रुव के नेतृत्व में उस पुराने मंदिर का नव निर्माण किया। मंदिर भव्य बना, लेकिन उसमें एक बात विशेष थी, वहाँ हर दिन केवल बेलपत्र से ही पूजा होती थी। ध्रुव को गांव वालों ने बेल भक्ति की उपाधि दी। उसकी माँ स्वस्थ होकर लंबी आयु तक रही। ध्रुव स्वयं जीवन भर केवल बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी की आराधना करता रहा, और अंत में एक दिन समाधि में लीन होकर भगवान शिव जी के धाम को प्राप्त हो गया। सावन के पवित्र माह में यदि कोई श्रद्धालु प्रतिदिन नियम से शुद्ध बेलपत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह कहानी उसी अनोखी बेलपत्र की है जो एक गरीब बालक के हाथ भगवान तक पहुंची और उसने उसे संकट से मुक्त कर दिया। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने ध्रुव पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण के घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक और शिव भक्त थी। उसने सावन महीने में भगवान शिव जी की उपासना करने और सोमवार का व्रत रखने का निश्चय किया। हर सोमवार को वह निर्जला व्रत रखती, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और शहद अर्पित करती और संध्या के समय शिव चालीसा आरती करती। उसने पूरे श्रावण मास यह श्रद्धा से किया। श्रावण समाप्त होने पर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भक्त महिला ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मेरे घर की दरिद्रता दूर करें और मेरे पति को उत्तम कार्य व सम्मान मिले। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और कुछ ही समय में ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में धन्य धान की वृद्धि हुई। उसके पति को राज्य कार्य में स्थान मिला और उसका जीवन सुखमय हो गया। हे भोलेनाथ, जैसे आपने ब्राह्मण परिवार पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धर्मात्मा और धनी सेठ रहता था। उसका नाम था धनाराम। धनाराम सेठ बड़ा परोपकारी, ईमानदार और शिव भक्त था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी न थी। उसके घर में नौकर, चाकर, हाथी घोड़े, रथ, गाड़ी, आलीशान हवेली सब कुछ था। लेकिन एक ही बात उसे दिन रात खलती थी, उसके कोई भी संतान न थे। सेठ की पत्नी सुशीला भी अत्यंत धार्मिक और सेवा भावी स्त्री थी। दोनों पति पत्नी ने कई मंदिरों में दान पुण्य किया, तीर्थ यात्राएं करी, व्रत उपवास किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त न हुआ। सेठ दिन रात चिंता में डूबा रहता। जब भी वह किसी को अपने बच्चे के साथ खेलते देखता उसका हृदय पीड़ा से भर उठता। एक दिन उसने उदासी से कहा, हे प्रभु, सब कुछ दिया पर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी संतान नहीं दी। मेरा जीवन अधूरा है। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक वर्ष श्रावण मास का आगमन हुआ। चारों ओर हरियाली, वर्षा, मंदिरों में रुद्राभिषेक, बोलबम के जयकारे, संपूर्ण वातावरण शिवमय हो गया था। उसी श्रावण के पहले सोमवार की सुबह एक साधु सेठ के दरवाजे पर आए। साधु की दृष्टि तेजस्वी थी। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर आवाज दी, भोलेनाथ के नाम पर भिक्षा दो। सेठ और उसकी पत्नी तुरंत बाहर आए और साधु को आदर पूर्वक भीतर बैठाया, स्नान कराया, नए वस्त्र दिए और उत्तम भोजन कराया। साधु संतुष्ट होकर बोले, हे सेठ, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन का दुख क्या है। भगवान शिव ने मुझे संकेत दिया है। सेठ और उसकी पत्नी चकित हो गए। सेठ बोला, हे महात्मा जी, यदि आप सब जानते हैं तो कृपया करके उपाय भी बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले,
श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। तुम दोनों इस पूरे श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को निर्जला व्रत रखो। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और शहद चढ़ाओ, रुद्राभिषेक कराओ, कथा सुनो और भगवान शिव का स्मरण करो। यदि तुमने सच्ची श्रद्धा से यह व्रत किया तो शिव तुम्हें संतान सुख अवश्य देंगे। सेठ और उसकी पत्नी ने साधु को प्रणाम किया और व्रत रहने का संकल्प लिया। सेठ और उसकी पत्नी ने उसी दिन से व्रत की तैयारी आरंभ कर दी। पहले सोमवार को प्रातः जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान किया, फिर मंदिर जाकर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर और बेलपत्र अर्पित किया। उन्होंने पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखा और शाम को कथा सुनी। कथा इस प्रकार से थी, जो भक्त श्रावण मास के सोमवार को व्रत रखता है उसे भगवान शिव सभी सुखों से परिपूर्ण करते हैं। वह चाहे निसंतान हो, रोगी हो, दरिद्र हो, दुखी हो, शिव उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे ही सोमवार 10 सोमवार बीतते गए। सेठ और उसकी पत्नी ने पूरे 4 सोमवार श्रद्धा से व्रत रखे। हर सोमवार वे मंदिर जाकर रुद्राभिषेक कराते, शिव चालीसा पढ़ते और कथा सुनते। चौथे सोमवार की रात जब सेठ गहरी नींद में था, उसे सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके जटाजूट से गंगा बह रही थी। त्रिशूल, डमरू और तीसरी आंख के तेज से समस्त आकाश प्रकाशित हो रहा था। भगवान बोले, हे सेठ धनाराम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह शिव का अनन्य भक्त और तुम्हारे वंश का दीपक होगा। सेठ ने जब यह सपना देखा तो उसकी आंखों में अश्रुधारा बह चली। उसने सोचा, अब मेरे जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ ही महीनों के बाद सेठानी गर्भवती हुई। उसके घर में उत्सव का माहौल बन गया। 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में मिठाइयाँ बटी, शिव मंदिर में भंडारा हुआ, रुद्राभिषेक कराया गया। सेठ ने उस पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। वह बालक बचपन से ही शिव भक्त था। हर सोमवार मंदिर जाता, शिव चालीसा पढ़ता और शिवरात्रि पर व्रत रखता। समय के साथ सेठ का व्यापार और अधिक बढ़ने लगा। लोग कहते, यह सब तो शिव जी की कृपा है जो सेठ का जीवन इतना धन्य हुआ। सेठ और उसकी पत्नी ने शिव मंदिर के पास ही एक धर्मशाला, एक प्याऊ और एक शिवालय बनवाया ताकि अन्य लोग भी वहां आकर भक्ति कर सकें। हे भोलेनाथ, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था गौरी। वह अकेली थी, न कोई पति था न संतान। उसका एक टूटा फूटा झोपड़ी था, वहीं वह रहती थी। खाने को मुश्किल से 2 समय का भोजन मिलता। कभी तो उपवास में ही दिन कटता। फिर भी उसके चेहरे पर कभी सिकन नहीं आती थी। हर दिन सूरज निकलने से पहले उठती, स्नान करके अपने झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा शिवलिंग मिट्टी से बनाती और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करती रहती। वही उसका ध्यान, वही उसका संसार था। न कोई स्वार्थ, न कोई इच्छा, केवल भक्ति। गांव वाले उसे पागल कहते कि इतनी बूढ़ी होकर भी भगवान से क्या मिलेगा, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करती थी। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, स्वामी, आप कहते हैं कि सच्चे भक्त की कभी अनदेखी नहीं होती, लेकिन उस वृद्धा की दशा तो दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। वह आपकी इतनी सेवा करती है, फिर भी आप उस पर कृपा क्यों नहीं करते? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, उमा, उस वृद्धा की भक्ति सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन परीक्षा हर भक्त की होती है। चलो आज उसकी परीक्षा लेते हैं। फिर महादेव जी एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर उस गांव में पहुँचे। उन्होंने बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर से आवाज लगाई, माँ, कुछ खाने को मिलेगा? बुढ़िया बाहर आई। उसके पास केवल थोड़ा सा चावल और गुड़ था, जो उसने खुद उपवास के बाद खाने के लिए रखा था। पर उसने बिना एक क्षण सोचे वह साधु को दे दिया और बोली, बाबा, मेरे पास यही है, आप इसे स्वीकार करें। साधु ने भोजन किया और पूछा, माँ, तू इतनी दरिद्र है फिर भी इतना खुश कैसे है? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बाबा,
जब मन में भोलेनाथ हैं तब दरिद्रता कैसी, यह सब माया है, असली धन तो भक्ति है। भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। साधु रूप छोड़ते ही उन्होंने अपने असली रूप में दर्शन दिए। उनके जटाजूट गंगा, त्रिनेत्र और गले में लिपटा सर्फ देखकर बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ, आज मेरा जीवन सफल हो गया। वह रोते हुए बोली। महादेव बोले, माँ, तेरी भक्ति ने मुझे बांध दिया है। आज से तू दरिद्र नहीं रहेगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे झोपड़े में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तेरे जीवन के शेष दिन सुखमय होंगे। भोलेनाथ के जाते ही बुढ़िया का झोपड़ी चमत्कारी रूप से एक सुंदर कुटिया में बदल गया। उसके पास दूध देने वाली गायें आ गईं, खेत हरे भरे हो गए और घर में अन्य वस्त्र जल की कोई कमी न रही। लेकिन उस वृद्धा का जीवन नहीं बदला। वह अब भी हर सुबह मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करती रही। गांव वाले जो कभी उसे पागल कहते थे, अब उसके दर्शन को आने लगे। उन्होंने देखा कि भक्ति ही सच्चा धन है। कुछ समय के बाद एक साधु वृद्धा के पास आया और बोला, माँ, मुझे रात गुजारने के लिए आश्रय चाहिए। बुढ़िया ने तुरंत उसे कुटिया में प्रवेश दिया, भोजन कराया और आराम से सुलाया। रात को वह साधु अचानक रोने लगा। बुढ़िया ने पूछा, बाबा, क्या हुआ? साधु बोला, माँ, मैं कई वर्षों से कैलाश जा रहा हूँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए, लेकिन हर बार कोई बाधा आ जाती है। अब मेरे पास समय नहीं बचा। शायद अब महादेव के दर्शन न हो पाए। बुढ़िया बोली, बाबा, चिंता न करें, आप कल सुबह फिर प्रयास करें। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो महादेव जी आपके समक्ष स्वयं प्रकट होंगे। उस रात साधु शांत हो गया और सो गया। अगले दिन जब वह उठा तब सामने शिवलिंग से तेज प्रकाश निकल रहा था। उसी समय भगवान शिव जी वहाँ प्रकट हुए। वह साधु अवाक रह गया। उसने कहा, प्रभु, मैं तो कैलाश गया नहीं, फिर आपने दर्शन कैसे दिए? भोलेनाथ बोले, जहाँ भक्ति होती है वहीं मेरा वास होता है और इस वृद्धा के हृदय में जो भक्ति है उसके कारण मैं यहाँ स्वयं उपस्थित हुआ। उस दिन के बाद वह वृद्धा पूरे गाँव की प्रेरणा बन गई। उसने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, कोई मंदिर नहीं बनवाया, लेकिन उसका प्रेम, भक्ति और सेवा ही उसे भगवान से मिला दिए। गांव में अब शिव चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे बुढ़िया की कथा सुनने। एक समय ऐसा आया जब उस वृद्धा के द्वारा हजारों लोग शिव भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। भक्ति कभी छोटा नहीं होता। ईश्वर को न तो धन चाहिए न दिखावा, उन्हें केवल सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण चाहिए। बुढ़िया की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है। सच्चा प्रेम भगवान को खींच लाता है और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।